Hello friends, welcome to my channel Bindas Bio. Today we are going to start the next part of our locomotion and movement. तो locomotion और movement का second part है ये. तो पिछली वीडियो में हमने टाइप ऑफ मूवमेंट नोट से पढ़ लिया था. एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग लगा लेते हैं. वही सेम चीज है. ठीक है. सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट थ्री मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, दैट इज नेमली अमीबॉइड, सिलेरी एंड मस्कुलर. क्या है हमारा? अमीबॉइड है, सिलेरी है और मस्कुलर है. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था. तीन प्रकार के मूवमेंट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सम स्पेशलाइज्ड सेल्स इन आवर बॉडी, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल जैसे कि हमारा क्या है, मैक्रोफेजेस हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, ये क्या करते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं. और इनका अमीबॉइड मूवमेंट क्या है, इफेक्टेड होता है किससे? प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से, जैसे कि हमारे अमीबा में होता है. तो यही पॉइंट्स हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर में. साइटोस्केलेटल एलिमेंट जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स, ये भी क्या होते हैं? इन्वॉल्व लेते हैं अमीबॉइड मूवमेंट में. सिंपल. सिलेरी मूवमेंट्स अकर इन मोस्ट ऑफ आर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स विच आर लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम. तो सीलिएटेड एपिथेलियम, ये भी मैंने आपको बात बताई थी कि जो भी हमारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया. ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब का एग्जांपल भी दिया रखा है, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ट्रैकिया हो गया. तो जहां जहां पे हमारा सीलियरी मूवमेंट्स प्रेजेंट होंगे, वहां पे सिलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है. और कहाँ आकर होते हैं सिलियरी मूवमेंट्स? ज्यादातर हमारे क्या होते हैं? इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स. ठीक है, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन जैसे कि फेलोपियन ट्यूब. द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन द ट्रैकिया helps us removing dust particles and some of the foreign substances inhaled along with the atmospheric air. सेम बात है. passage of ova through the female reproductive tract is also facilitated by the ciliary movement. ठीक है, ciliary movement से हमारा क्या होता है? फैसिलिटेट होता है. नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ आर लिम्स, जॉस, टंग्स एक्सेट्रा रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट. पता है हम लोगों को. नेक्स्ट पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में. द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन. इफेक्टिवली यूज होती है हमारी लोकोमोशन के लिए. जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है हमारी किसकी? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट्स बाय ह्यूमन बींग्स एंड मेजोरिटी ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा और ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है हमारी मसल्स की, वो क्या करी जाती है? यूज करी जाती है मूवमेंट्स के लिए. ठीक है. लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम. ठीक है, तो आप सोचिए, खुद ही सोचिए कि हमारा मसल्स अगर काम नहीं करेंगे तो मस्कुलर मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा. ये क्या, या फिर मस्कुलर लोकोमोशन हो ही नहीं पाएगा. ठीक है, स्केलेटल सिस्टम काम नहीं करेगा तो अगर मान लो बोन ही नहीं है तो मसल क्या कर लेगी उसके में? न्यूरल सिस्टम है तो सिग्नल ही नहीं जाएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा. दोनों है भी. तो तीनों क्या है हमारे? एक कोऑर्डिनेटेड परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए तीनों में, जिससे हमारा क्या हो पाए? हमारा लोकोमोशन एग्जिबिट हो पाए. इस चैप्टर में यू विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स, देयर स्ट्रक्चर्स, मैकेनिज्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम. तो मेनली हमें यहाँ पे किसके ऊपर फोकस करना है? हमारा स्केलेटल मसल्स के ऊपर फोकस करना है. तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लोग मसल्स क्या होती हैं. तो मसल्स जो है वो क्या है? एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है. मसल्स क्या है हमारा? स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, जिसका ओरिजिन क्या होता है? हमारा मीजोडर्मल ओरिजिन होता है. मीजोडर्मल ओरिजिन. क्या? मीजोडर्मल ओरिजिन. अब कुछ का मीजोडर्मल ओरिजिन नहीं होता है. इट इज अ एक्सेप्शन दैट कुछ सेल्स जो होती हैं, कुछ हमारी मसल सेल्स होती हैं, उनका मीजोडर्मल ओरिजिन नहीं होता है. जैसे कि एग्जांपल क्या है इसके अंदर? जो आयरिस की मसल्स होती हैं, आयरिस की मसल्स, सीलियरी बॉडी की मसल्स, सीलियरी बॉडी की मसल्स, बॉडी मसल्स एंड मीजोडर्मल बोल रहा हूँ, मीजो ऑफ स्वेट ग्लैंड. ठीक है, मीजो एपिथीलियम ऑफ स्वेट ग्लैंड, आयरिस हो गया, सिलेरी बॉडी हो गई. तो इनका क्या है? इनका क्या होता है? हमारा एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल ओरिजन होता है. ठीक है, तो यही हमने पॉइंट बताया आपको कि हमारा जो मेसोडर्मल ओरिजन है मैक्सिमम हमारे मसल्स का, बट कुछ मसल सेल्स होती हैं जिनका हमारा क्या होता है? एक्टोडर्मल ओरिजन होता है. और वो कौन सी है? आयरिस है, सिलेरी बॉडी है, मीजो एपिथेलियम और स्वेट ग्लैंड है, और एक्टोडर्मल ओरिजन. ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया. मसल्स फ्रॉम फॉर्म अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ एन ह्यूमन अडल्ट. एक ह्यूमन अडल्ट है, उसका क्या 40 to 50% बॉडी वेट हमारा कौन बना लेता है? मसल्स बना लेता है. ठीक है, नंबर ऑफ मसल्स इन अ ह्यूमन बॉडी
इज 639। 639 मसल्स प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, जिसमें से 5 क्या होती हैं, अनपेयर्ड होती हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है, पेयर्ड भी क्या होती है, पेयर्ड का भी नंबर देख लो, 634 क्या होती है हमारी, पेयर्ड होती है। तो 634 पेयर हो गई, 639 हमारी टोटल मसल्स हैं, और अनपेयर्ड कितनी है हमारी, 5 है, अनपेयर्ड 5 है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जो 639 मसल्स हैं, वो इनका जो नंबर है वो फिक्स्ड रहेगा। अब आप बोले कि जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं जिनकी मसल्स बहुत ज्यादा होता है, तो उनका नंबर बहुत ज्यादा नहीं होता, मसल्स का नंबर उतना ही होएगा, चाहे एक सीखे आदमी है उसका उसके अंदर भी नंबर क्या होगा, उतना ही होगा, और एक बॉडी बिल्डर आदमी है जो पम्प्ड है बहुत ज्यादा, उसका भी नंबर क्या होगा, उसके अंदर भी मसल्स का नंबर क्या होगा, सेम रहेगा। बट एक चीज का डिफरेंस है कि वहां पे साइज इंक्रीज हो जाता है मसल्स का, और उस बॉडी शो करता है हमारा हाइपरट्रॉफी। यही लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो बॉडी होता है वो क्या शो करता है, हमारा हाइपरट्रॉफी शो करता है, ना कि हमारा क्या शो करता है, हाइपरप्लासिया। व्हाट इज हाइपरप्लासिया? हाइपरप्लासिया इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मसल्स, इट इज नॉट शोन बाय ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के द्वारा इंक्रीज इन नंबर ऑफ मसल्स नहीं शोन किया जाता है, ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ मसल्स इज नॉट शोन बाय आर ह्यूमन बॉडी। तो हाइपरप्लासिया इज नॉट शोन, जबकि हाइपरट्रॉफी इज शोन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट था। अब नंबर ऑफ मसल्स इन अ ह्यूमन बॉडी, ये पढ़ लिया, 639 अनपेयर्ड 5 होती है, 634 क्या होती है, पेयर्ड होती है। 400 मसल्स आर क्या होती है, स्टीरिएटेड मसल्स, स्टीरिएटेड मसल्स होती हैं, जिसमें से क्या होती है, 400 मसल्स क्या होती है हमारी, स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं। ये इतना नंबर याद करने की जरूरत नहीं, ये याद कर लीजिए, 639, 634 और 5 अनपेयर्ड होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स क्या होती हैं, तो 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स होती हैं, दैट इज एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स हैं, दैट इज एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। एक्साइटेबिलिटी मतलब मसल्स क्या कर सकती हैं, एक्साइट हो सकती हैं। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब पिछले ही हमने लेक्चर में पढ़ लिया कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। एक्सटेंसिबिलिटी क्या है, एक्सटेंसिबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिससे हमारी मसल्स क्या कर सकती हैं, एक्सटेंड कर सकती हैं। और इलास्टिसिटी क्या है, कि अगर वो एक्सटेंड हो गई है, मान लीजिए ये हमारी मसल थी, ये हमारी मसल एक्सटेंड हो गई है, या फिर हमारी क्या हो गई है, रिलैक्स हो गई है, ये मसल थी, तो ये क्या है, वापस यहाँ पे आ सकती है, या फिर ये ऐसी हो गई है तो वापस स्टेज में आ सकती है, तो इलास्टिसिटी है इसके अंदर। तो 4 मेन प्रॉपर्टीज है। अब आपका ध्यान आए कि न्यूरॉन भी तो वही है, वो कैपेबिलिटी शो करता है हमारा एक्साइटेबिलिटी की, वो भी एक्साइट हो सकता है। तो मसल और न्यूरॉन में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि क्या है, सेम है, सिमिलर है, तो वो क्या है, कॉमन फीचर ऑफ मसल क्या है हमारा, ये है, common feature of muscle and neuron is excitability. Both neuron and muscles can be excitable. Both neurons and muscles are excitable. दोनों क्या है, excitable cells हैं। मसल नंबर इज फिक्स्ड इन ह्यूमन बॉडी, ये एक और पॉइंट है कि मसल नंबर क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ लिया, मसल का हमारा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। मसल ऑफ आयरस सेलेरी एंड, अच्छा यहाँ पे लिखा भी है, मसल आयरस सेलेरी एंड मेसोडर्मल मेसो एपिथेलियम ऑफ सेड ग्लैंड डेवलप्ड फ्रॉम एक्टोडर्मल। ठीक है, मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, अपीयरेंस एंड वे ऑफ रेगुलेशन। अब जो मसल्स हैं हम उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं लोकेशन के ऊपर, अपीयरेंस के ऊपर एंड वे ऑफ रेगुलेशन के ऊपर। वे ऑफ रेगुलेशन के ऊपर, मसल्स किसके ऊपर, लोकेशन के ऊपर, अपीयरेंस के ऊपर और वे ऑफ रेगुलेशन के ऊपर। वे ऑफ रेगुलेशन मतलब कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, क्या हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हमें कंट्रोल नहीं कर सकते, उनका दिखने का अपीयरेंस कैसा है, लोकेशन कहाँ है उसकी बॉडी के अंदर। तो इसके बेसिस पे हमारा 3 प्रकार की मसल्स होती हैं। एक हमारी होती है स्केलेटल, देखो नाम अगर आप देख रहे हो कि स्केलेटल, विसरल और कार्डियक, तो क्या है, किसके बेसिस पे है, लोकेशन के बेसिस पे। ठीक है, नाम है अगर स्केलेटल, विसरल और कार्डियक, तो किसके बेसिस पे है, लोकेशन के बेसिस पे। अगर नाम है वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और हमारा कार्डियक, तो किसके बेसिस पे, अपीयरेंस के बेसिस पे, सॉरी वे ऑफ रेगुलेशन के बेसिस पे। और अगर नाम है स्टीरिएटेड, नॉन स्टीरिएटेड और स्टीरिएटेड, तो किसके बेसिस पे, अपीयरेंस के बेसिस पे। ठीक है, तो स्टीरिएटेड जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये क्या होती है, हमारी वॉलेंट्री होती हैं, और क्या होती है, हमारी स्ट्रिएटेड होती हैं। जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये क्या होती हैं, नॉन स्टीरिएटेड होती हैं, मतलब स्मूथ होती हैं, कोई इनके अंदर स्टीरिएशन नहीं होता। और कार्डियक मसल्स क्या होती हैं, स्टीरिएटेड होती हैं, बट हमारे क्या होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं। तो क्या हमारा इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल सेम है, क्या स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल सेम है, तो नहीं, ये अलग ही, हमारा कार्डियक मसल्स क्या है, एक अलग है, जो कि प्रॉपर्टी रखती हैं किसकी, इनवॉलेंट्री की, और किसकी, हमारी इनवॉलेंट्री की प्रॉपर्टी रखती हैं, मतलब इनवॉलेंट्री है हमारी, और क्या है हमारा, नॉन स्टीरिएटेड है। तो ये एक प्रॉपर्टी है हमारी कार्डियक मसल्स की, बट कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, विसरल मसल्स आर नॉट सिमिलर। तो
अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्केलेटल मसल्स को, और किसको, हमारा स्केलेटल मसल्स को पढ़ने जा रहे हैं, स्मूथ मसल्स को पढ़ने जा रहे हैं, कार्डियक मसल्स को पढ़ने जा रहे हैं, बट थोड़ा बहुत हम लोग ऐसे ब्रीफ नॉलेज लेंगे, उसके बाद स्केलेटल मसल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो व्हाट आर द स्केलेटल मसल्स? स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं? स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होती हैं जो कि एसोसिएटेड होती हैं, क्लोजली एसोसिएटेड वो होती हैं विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी। स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी से क्या होती है, हमारी क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं ये मसल्स। स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, स्केलेटल कंपोनेंट्स क्या हो गई, बोन्स हो गई, जैसे लिम्ब बोन हमारी यहाँ पे, ये हमारा मसल, यहाँ ये मतलब बाइसेप मसल प्रेजेंट है, ट्राइसेप मसल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारी मसल्स हैं। अब स्ट्राइप्ड क्या होती है? स्ट्राइप्स क्या होती है? ट्रांसवर्स बैंड होते हैं, ट्रांसवर्स बैंड होते हैं जो कि डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर डार्क और लाइट ट्रांसवर्स बैंड आपके प्रेजेंट हैं किसी भी मसल्स में, तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रिएटेड मसल बोलेंगे। और ये जो मसल्स होती हैं ये क्या होती है, हमारी वॉलेंट्री होती हैं। तो अगर एक क्वेश्चन आए, ये अभी बाद में पूछेंगे क्वेश्चन जब आप लोग कार्डिक मसल्स तक पढ़ लोगे। अब फंक्शन क्या है? प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शंस, लोकोमोटरी एक्शंस एंड चेंजेस ऑफ द बॉडी पोस्चर्स। स्केलेटल मसल्स मतलब स्केलेटन से रिलेटेड, स्केलेटन क्या होता है? बॉडी पोस्चर्स आप चेंज कर सकते हो, बॉडी पोस्चर चेंज कर रहे हो, बॉडी पोस्चर्स लोकोमोशन में चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो लोकोमोशन कर रहे हो, लोकोमोटरी एक्टिविटीज और बॉडी पोस्चर जो चेंज होता है, ये क्या मेन फंक्शन है। अब व्हाट इज द यूनिट ऑफ मसल फाइबर? स्ट्रक्चर यूनिट या फिर फंक्शनल यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैच है, ठीक है, यहाँ पे एक कैच है कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, ये दोनों हमारा क्या है, अलग अलग चीजें हैं, बट ये क्या है, हमारा सार्कोमियर है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि क्या है, एनाटॉमिकल यूनिट, एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल, एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल फाइबर, सॉरी मसल इज, मसल इज हमारा क्या है, एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल क्या है, हमारी मसल फाइबर है, इट इज मसल फाइबर। ये कहाँ पे आपको दिखाएंगे अभी, मसल फाइबर। ठीक है, मसल फाइबर है। अब हमने स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ लिया, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो अपर लिम में, ये आपके पॉइंट्स आपको याद करने हैं कि अपर लिम में प्रेजेंट होती हैं, लोअर लिम में प्रेजेंट, सबको पता है। 1/3 लेंथ ऑफ द ईसोफेगस में हमारी कौन सी होती है, स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। टंग में प्रेजेंट होती है, फेरिंग्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अपर लिम, लोअर लिम, 1/3 ऑफ द ईसोफेगस, टंग, ठीक है, फेरिंग्स। ठीक है, अनब्रांच्ड होती हैं, ऑब्लिक होती हैं, ऑब्लिक, सॉरी, ऑब्लिक बैंड्स, और जो इंटरसिलेटेड डिस्क होते हैं यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। अबंडेंट ब्लड सप्लाई होती है, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या होती है, अबंडेंट ब्लड सप्लाई। ठीक है, कार्डियक मसल्स के बाद जो भी हमारी ब्लड सप्लाई होती है वो इसी के पास होती है, अबंडेंट ब्लड सप्लाई। और क्या होता है, सून फटीक हो जाती है। आपने देखा होगा कभी कोई डंबल उठाते हैं तो क्या होता है, कुछ देर बाद क्या हो जाती है, हाल आपकी फटीक हो जाती है। जब चालू करते हैं तो बहुत तेज से उठा सकते हैं, तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है, फटीक हो जाती है, सून फटीक हो जाती है। अब आ जाते हैं विसरल मसल्स पे। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आप याद कर लीजिएगा। आ जाते हैं विसरल मसल्स पे, दीज आर सम, मतलब छोटे छोटे हैं ये थोड़े पैराग्राफ, मेन अपन लोग को स्केलेटल मसल्स ही पढ़ना है। विसरल मसल्स, एनसीईआरटी भी इंक्लूडेड है, एनसीईआरटी कवर हो रही है आपकी। इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, एग्जांपल एलिमेंट्री कैनाल एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। विसरल ऑर्गन्स, और कौन से, हॉलो विसरल ऑर्गन्स में कौन से प्रेजेंट, विसरल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। द इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स, हॉलो विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, एग्जांपल एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया। तो इनमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारा विसरल मसल्स प्रेजेंट है। स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स स्ट्राइप्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, मतलब क्या होते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं, नॉन वॉलेंट्री होते हैं, मतलब इनवॉलेंट्री होते हैं, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये असिस्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द, मतलब फूड इन फ्रॉम द इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल, एंड असिस्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या फिर जेनिटल ट्रैक्ट। तो यही हमारे कुछ डिटेल्स हैं हमारे विसरल मसल्स के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सॉरी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आइरिस में प्रेजेंट होते हैं, आई में प्रेजेंट होते हैं, सिलेरी मसल्स। ठीक है, तो यही मसल्स हैं जो कि हमारे क्या है, एक्टोडर्मल है। यूरिनरी ब्लैडर में हमारे प्रेजेंट होते हैं, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, डर्मिस ऑफ स्किन ऑफ एरेक्टर पिल मसल्स ऑफ डर्मिस, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस एक बार नाम याद करिए, एरेक्टर पिल ऑफ मसल ऑफ डर्मिस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अनब्रांच होते हैं, आपको पता ही है। यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्या होते हैं, हमारे यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनकी क्या होती है, सेल, मतलब एक मसल सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लाइट डार्क बैंड, लाइट एंड डार्क बैंड्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। और एक और पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, शायद आगे दिया हुआ है, एक लास्ट में हमारा स्मूथ मसल्स को भी डिस्कस किया है।
इंटरसिलेटेड डिस्क हमारे एब्सेंट होते हैं, ये कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होते हैं इंटरसिलेटेड डिस्क। ब्लड सप्लाई इनमें लेस होती है, कुछ लेस ब्लड सप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा मूवमेंट नहीं हो रहा था, यहाँ पे अपने आप मूवमेंट हो रहा है, वो इनवॉलेंट्री है ना, तो ब्लड सप्लाई क्या होती है, लेस होती है। और ये क्या होते हैं, फटीग नहीं होते हैं, फटीग नहीं होते हैं। विसरल मसल्स डू नॉट फटीग। कभी देखा है कि एलिमेंट्री कैनाल थक गई भैया, थोड़ी देर बाद फूड डाइजेस्ट करेंगे, या फिर हमारा जो हमारे विसरल ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट थक गई भैया, थोड़ी देर बाद हमारा ट्रांसपोर्ट कराएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इस वजह से ये क्या है, हमारा डू नॉट फटीग, ये फटीग नहीं करते। और इनको कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमें पता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दो प्रकार का होता है, पीएनएस और सीएनएस। जो पीएनएस होता है वो दो प्रकार का होता है, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड हमारा एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या बोलते हैं, विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, विसरल नर्वस सिस्टम ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जहाँ पे विसरल ऑर्गन्स को कंट्रोल किया जाता है। तो कौन कंट्रोल करता है इसको, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब आ जाते हैं कार्डियक मसल्स पे। तो कार्डियक मसल्स, सिंपल सी बात है कि कार्डियक मसल्स में आपको एक चीज याद रखनी है कि ब्रांचिंग प्रेजेंट होगी। तो कई सारी कार्डियक मसल्स की जो सेल्स होती हैं वो ब्रांच करती हैं टुगेदर टू फॉर्म अ कार्डियक मसल। एक कार्डियक मसल को फॉर्म करने के लिए एक कई सारी कार्डियक मसल सेल्स के करती हैं, ब्रांच करती हैं टू फॉर्म अ कार्डियक मसल। स्टीरिएटेड एंड इनवॉलेंट्री इन नेचर। ये क्या होती है, स्टीरिएटेड होती हैं और इनवॉलेंट्री होती है इन नेचर। स्टीरिएटेड एंड इनवॉलेंट्री होती है इन नेचर। और ये इनको क्या बोलते हैं, हार्ट मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, हार्ट मसल्स बोलते हैं। ये क्या है, हार्ट मसल्स हैं, हार्ट में ही प्रेजेंट होती है, तो इनको क्या बोलते हैं, हार्ट मसल्स बोलते हैं। रिचली रिचली ब्लड सप्लाई, इनके अंदर रिचेस्ट ब्लड सप्लाई होती है। सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई क्यों होती है इधर, क्योंकि हार्ट है भैया, हार्ट में ही तो सारा ब्लड आ रहा है। और कभी भी फटीग नहीं होती। ये डू नॉट फटीग लिखा है, कभी भी फटीग नहीं होती, कभी भी फटीग नहीं होती, कभी भी फटीग नहीं होती। और यहाँ पे जो है सप्लाई ऑफ दोनों ऑटोनॉमिक और हमारा मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और हमारा उसके भी दोनों, हमारे सीएनएस और पीएनएस दोनों की हमारी क्या होती है, नर्व पहुंचती है हमारी इसके यहाँ। बट ये कंट्रोल उसके द्वारा नहीं होता है, कंट्रोल इसके पास खुद का ब्रेन होता है, ऐसे नोड होता है, तो वो सब ये खुद ही कंट्रोल कर लेता है। बट कुछ इसके रेगुलेट करना होता है, मान लो हार्ट बीट तेज करनी है, बॉडी को जरूरत है ज़्यादा हमारे ऑक्सीजन की, हार्ट बीट तेज करनी है, तो उस वजह से होता है। अब स्केलेटल मसल्स की जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन आप लोग इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। अच्छा हाँ, एनसीईआरटी हम लोग को पढ़नी है इसकी। एनसीईआरटी जल्दी से पढ़ लेते हैं सब, एक ही बात है एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ। एनसीईआरटी पूरी कवर्ड है, बल्कि एक्स्ट्रा पढ़ा है। ठीक है, यू हैव स्टडी इन चैप्टर दैट सीलिया एंड फ्लैजेला आर द आउटग्रोथ्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन की, सबको पता है। फ्लैजेलर मूवमेंट हेल्प इन स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस एंड लोकोमोशन प्रोटोजोन लाइक यूग्लिना। पता है आपको, अभी पढ़ा दिया पिछले पार्ट में, अभी मतलब अभी पढ़ा है। मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। हाँ पता है। अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन अडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स, पढ़ लिया है। एक 639 वाली जो मसल्स होती हैं, वो टोटल मसल्स होती है 639, वो हमें इसमें एनसीईआरटी में नहीं पता था, तो हमने पढ़ लिया। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, पढ़ लिया है अपन लोगों ने। मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया नेमली लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन, पढ़ लिया है। लोकेशन के बेसिस पे स्केलेटल, विसरल और कार्डियक आपसे पूछा जाएगा कि लोकेशन के बेसिस पे क्या है, लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक सेकेंड, बेसिस ऑफ लोकेशन। ठीक है, लोकेशन के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे हमारी कैसी, लोकेशन के बेसिस पे कौन सी हमारी, स्केलेटल, कार्डियक और ये। बट अगर हमारा बोला गया कि नेचर ऑफ रेगुलेशन क्या है हमारी, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। ठीक है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। और अगर हमसे पूछा जाए कि अपीरियंस के बेसिस पे, मतलब अपीरियंस कैसा है, तो स्टीरेटेड और नॉन स्टीरेटेड, या फिर हमारा क्या है, स्टाइप्स यहाँ पे एब्सेंट है। skeletal muscles are closely associated with the skeletal components of the body, पता है। they have a striped appearance under the microscope and hence are called striated muscles, पता है हम लोगों को, पढ़ लिया है। as their activities are under the voluntary control of the nervous system, they are known as voluntary muscles too। इनको voluntary muscles बोला जाता है, क्योंकि voluntary control ऑफ नर्वस सिस्टम में होती हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, वॉलेंट्री मसल्स। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन द लोकोमोटरी एक्शंस एंड चेंजेस ऑफ द बॉडी पोस्चर्स। बॉडी पोस्चर्स के चेंजेस में और लोकोमोटरी एक्शन में प्राइमरली इन्वॉल्व होती है। पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है, बल्कि एक्स्ट्रा पढ़ लिया है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, रिकॉल करिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, लिम्ब्स में प्रेजेंट होती हैं।
ठीक है, अपर लिम्ब में प्रेजेंट होती है, लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होती है, 1/3 ऑफ द ईसोफेगस में प्रेजेंट होती है, और कहाँ प्रेजेंट होती है, और बताओ और कहाँ प्रेजेंट होती है हमारी, वो आप याद कर लीजिए। ठीक है, आप याद करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। विसरल मसल्स आर लोकेटेड इन द इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स of the body like alimentary canal, reproductive tract, etc. They do not exhibit any striation or smooth in appearance. पता है smooth muscle तभी तो बोल रहे हैं। Hence they are called smooth muscles, non-striated muscles, इनको non-striated muscles बोला जाता है, सब अपन लोग पढ़ चुके हैं। Then activities are not under their activities are not under voluntary control of the nervous system and are therefore known as involuntary muscles, इनको involuntary muscles बोलते हैं। ठीक है, they assist for example the transportation of food through the digestive tract and gametes through the genital tract। ठीक है, they assist for example in the transportation of food through the digestive tract and gametes from the genital tract। पढ़ लिया अपन लोगों ने। अब एक कार्डियक मसल और बची है। कार्डियक मसल्स आर द मसल्स ऑफ हार्ट। कार्डियक मसल्स क्या है, मसल्स ऑफ हार्ट है। मेनी कार्डियक मसल्स सेल assemble in a branching pattern to form a cardiac muscles based on appearance cardiac muscles are striated based on appearance cardiac muscles क्या striated है and base of regulation कैसा है इनका involuntary होती हैं in nature as nervous system do not control their activities directly लिखा है। मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इनकी जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं ये कंट्रोल डायरेक्टली नहीं करती हैं। एक आपको एक्स्ट्रा पॉइंट अभी पहले से बता देता हूँ कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी हमारी क्या है, इसके पास पूरी सप्लाई होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। लोड हो रहा है अभी। ये तो काफी नीचे आ गया, अभी तक नहीं आया वो। चलो ये आ गया। ठीक है, तो कार्डियक मसल्स की जो सप्लाई होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आर सप्लाइड टू द हार्ट। ठीक है, हार्ट के पास दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, सप्लाइड होता है। अब इतनी देर से हम लोग इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है, एक टाइप का हमारा जंक्शन है। ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है, हमारा कम्युनिकेशन में हेल्प कराता है, हमारा दोनों सेल्स की कम्युनिकेशन में हेल्प कराता है, आपने टिश्यू चैप्टर में पढ़ा होगा है। तो अगर ये एक दूसरे कनेक्टेड हैं तो जैसे ही इम्पल्स आएगा ऐसे नोड से हमारे हार्ट मसल्स एक मसल के पास, तो ये क्या करेंगे, सारे मसल्स में हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा पूरा। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या कराती है, वहाँ पे हेल्प कराती है हमारा पूरे मसल के अंदर, हमारे पूरे हार्ट के अंदर ऐसे नोड और ये सब ऐसे नोड का जो हमारा इम्पल्स होता है वो ट्रांसपोर्ट करने में। टिल देन इसको आप पूरा चीज़ से रिवाइज कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अगला पार्ट पढ़ाएंगे हमारा इसका, पढ़ेंगे। चलिए बाय। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट कर दी कोई सजेशन है तो।